सुप्रभात विद्यार्थियों। बच्चों, 2 अध्याय हमारे हो चुके थे। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए बच्चों, चलते हैं। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, कभी सीने पे रख के लेट जाते हैं। देखिए बच्चों, क्या कहा है, कभी सीने पे रख के लेट जाते तो कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर नीम सजते में पढ़ा करते थे, छूते थे जबी से वे सारा इल्म तो मिला रहेगा आयदा भी। देखिए बच्चों, क्या कहते हैं, कवि कहते हैं कि किताबों से हमारा संपर्क बड़ा हुआ करता था। कभी हम किताबों को छाती से लगा के रख कर लेट जाते थे, कभी उसे गोद में रख लेते थे तो कभी उसे अपनी गोद में रख लेते थे, तो कभी अपने घुटने की रिहल की तरह बनाकर पुस्तक उस पर रख कर आधा माथा टेक कर पढ़ते थे। उसे माथे से लगाते थे क्योंकि हमें मालूम था ऐसा करने से भविष्य से उससे और भी ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, लेकिन अब वो नहीं रहा। देखिए बच्चों, मगर वे जो किताबों में मिला करते थे, सूखे फूल और महके हुए रुख के, किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा? वे शायद अब नहीं होंगे। गुलजार साहब जी एक बहुत ही बड़ा सवाल करते हैं कि अब उनका क्या होगा। ठीक है बच्चों, चलिए हम इसका भावार्थ जान लेते हैं। किताबों यानी कवि जो कहते हैं कि किताबों के साथ कुछ रोचक बातें भी जुड़ी हुई होती थी। क्या बातें? बहुत रोचक बातें जुड़ी हुई होती थी। अब कंप्यूटर के ज़माने में रोचक बातों का महत्व नहीं रहा। किताबों में कभी कभी के लिए फूल या संदेश पत्र रख दिया जाता था। उन्हें सूख जाने पर भी संभाल कर रखते थे। वे उनके संबंधों को ताज़ा करते थे। बच्चों, पहले जब दोस्ती या किसी चीज़ में हम फूल देते थे एक दूसरे को, तो बड़े प्यार से लोग बुक के नीचे क्या करते थे बच्चों? संभाल के रखते थे। वो सूख जाते थे लेकिन उनकी यादें जो थी वो ताज़ा रहती थी। ठीक है बच्चों, किताबों के गिरने और उठाने के बहाने कुछ लोगों की ज़िंदगी भर के लिए जो संबंध जुड़ते थे। कवि यही कहना चाहते हैं कि पहले बुक्स गिरने पर लोग रिश्ते बनाते थे, यानी उनके उठाने के क्या करते थे? बहाने ढूंढते थे और रिश्ते बनाते थे। अब ऐसा नहीं है। यानी कवि कहते हैं कि जब किताबों का उपयोग नहीं होगा तो ऐसे संबंध कैसे बनेंगे। यानी गुलजार साहब जो हैं वो कहते हैं कि पहले तो किताबें उठाने और गिरने के बहाने ढूंढा करते थे क्योंकि नए संबंध बनते थे, लेकिन अब कहाँ? अब तो कंप्यूटर का ज़माना है। अब कहाँ? अब तो लोग सिर्फ कंप्यूटर मोबाइल पर ही लगे रहते हैं, तो अब किताबों की वैल्यू कहाँ? ठीक है बच्चों, चलो हमारी कविता यहाँ से ख़त्म होती है। बच्चों, आशा है आप लोगों को समझी होगी। बाकी का आप घर में कर लीजिए। इसके क्वेश्चन आंसर जो हैं वो मैं आपका कर दूँगी। ठीक है बच्चों, चलिए अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक घर में ठीक रहिए, स्वस्थ रहिए। और बच्चों, पेज नंबर 13 में देखिए कुछ शब्दार्थ दिए हैं, उन्हें कुछ कठिन शब्द थे तो आप लिख लीजिए अपने बुक में। ठीक है बच्चों, चलिए।